नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे में फंस गई भाजपा। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चंद मिनटों में ली वापस। नाम सामने आते ही भाजपा दफ्तर में जमकर हंगामा। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना के सामने नारेबाजी। फिर 16 उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट। किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर पार्टी ने झाड़ा पल्ला। कहा, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, बयान के लिए दिया अल्टीमेटम, जुबान पर रखे काबू। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी टिकट बंटवारे पर मंथन। देर रात तक जारी हो सकती है नामों की पहली सूची। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी संगठनों में दो फाड़। ओपीएस के लिए आंदोलन चला रहे विजय कुमार बंधु का बयान, ओल्ड पेंशन से कुछ कम मंजूर नहीं, चुनावी राज्यों में चलेगा वोट फॉर ओपीएस कैंपेन। केंद्र सरकार की यूपीएस योजना का 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। एनपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा योजना का फायदा। बेसिक की आधी मिलेगी पेंशन। कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हुई गलतियां भारत में नहीं होनी चाहिए। कहा, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट रहेंगे। यदि बटेंगे तो कटेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित सेना के शिविर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया चारों निहत्थे थे और संदिग्ध बिल्लावर स्थित सेना के शिविर के पास टहल रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। ये नए जिले जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। इन 5 जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल को मिलाकर कुछ 7 जिले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 25 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 5 बार 28 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 2 महिलाएं भी है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में दर्ज किया। आईपीसी की कई धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। पाकिस्तान ने 8 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भेजा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक शरीफ ने मोदी को अक्टूबर में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने भाजपा और अजित पवार को मात देने के लिए बनाई रणनीति। उनकी नजर अजित गुट और भाजपा के नेताओं पर। भाजपा के बागी समरजीत सिंह घाटगे को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल में यौन शोषण मामले में ठाणे की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बदलापुर स्कूल में 2 छोटी बच्चियों का हुआ था यौन उत्पीड़न। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू की। पार्टी मतदाताओं से संपर्क के लिए सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार अभियान शुरू करेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग हमलों में हथियारबंद हमलावरों ने कम से कम 33 लोगों की हत्या कर दी। बलूचिस्तान के मूसाखेल और कलाज जिले में हुआ हत्याकांड। मूसाखेल में पहचान पत्र देखने के बाद की गई हत्या। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से में एक बांध ध्वस्त हो गया। इसके बाद दर्जनों लोग हुए लापता। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जल्द शुरू होने की उम्मीदों के बीच सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में खासी तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 612 अंक उछलकर 81,698 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 183 अंक बढ़कर 25,011 अंक पर हुआ बंद। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्धा की रिलीज डेट आ गई। 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। युद्धा से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी मालविका मोहनन। रवि उदयवार ने किया है फिल्म को निर्देशित। एमी जैक्सन ने एड वेस्टविक संग इटली में रचाई शादी। ब्रिटिश एक्टर है एड वेस्टविक। एक्ट्रेस की शादी में करीबी दोस्त हुए शामिल। 5 साल के बेटे की मां है एमी जैक्सन। यदि वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।